हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम पूजा फ्रॉम MKD। बच्चों, आज मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में चैप्टर आप लोग को 12 तक पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 12 चैप्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है, आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है वर्णमाला। तो आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। बच्चों, हमारी भाषा हिंदी है। यह हिंदी की वर्णमाला है। हमारी भाषा क्या है? हिंदी है और यह हिंदी की वर्णमाला है। आइए देखते हैं क्या पढ़ना है। स्वर। स्वर वर्णों के बिना किसी ध्वनि की मदद लिए ही बोला जा सकता है। स्वर जो है बिना किसी वर्णों की ध्वनि की मदद लिए ही बोला जा सकता है। जैसे अ, आ, ई। इसमें किसी भी वर्ण की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये दिया हुआ है स्वर ओ, आ, ई। यहाँ पे दिया हुआ है ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, अंग, आ। ये सब क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। अब हम देखेंगे व्यंजन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्यंजन। व्यंजन जो है ये अ की मदद से बोले जाते हैं। व्यंजन किस चीज़ की मदद से बोले जाते हैं? अ की मदद से, यानी कि स्वर की मदद से बोले जाते हैं। आइए बोल के देखते बच्चों। क हम बोल रहे हैं, इसमें अ का भी उच्चारण हो रहा है। तो ये क्या है? व्यंजन है। व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता से बोले ही नहीं जाते। इसमें स्वर की सहायता लगता है तभी व्यंजन बोले जाते हैं। ये अ की मदद से ही बोले जाते हैं। क, ख, ग, घ। हम जो भी बोल रहे हैं उसमें अ का उच्चारण आ रहा है। आइए देखते हैं, ये सब व्यंजन है। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये सब च, छ, ज, झ आप लोग पढ़े हुए प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में। आइए देखते हैं। ये तो आप लोग देखिएगा, ये सारे व्यंजन हैं। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे स्वर की मात्रा। क्या देखेंगे? स्वर की मात्रा। हर स्वर की मात्रा होती है और हर व्यंजन में बोला जाता है। हर स्वर की मात्रा होती है और अ जो है हर व्यंजन में बोला जाता है। आप यहाँ पे देख रहे बच्चों, अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, सबका मात्रा दिया हुआ है। सारे स्वर के एक एक मात्रा होते हैं। ये चंद्रबिंदु की मात्रा, अनुस्वार की मात्रा, विसर्ग की मात्रा। देख रहे बच्चों? अब नेक्स्ट पेज हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा। ऊ या बड़ी ऊ की मात्रा में जब र में हम लगाते हैं, ऊ या ऊ की मात्रा जब हम र में लगाते हैं तो उसे वर्ण के नीचे न लगाते हैं। र में आप देख रहे हैं नीचे नहीं ना लगा हुआ है रू में ऊ की मात्रा, या छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो। र में ऊ की मात्रा जो है वर्ण के बीचों बीच लगता है, बीच में लगता है, र के बीच में लगता है। देख रहे हैं यहाँ पे र के बीच में लगा हुआ है। वो चाहे बड़ा ऊ हो, बड़ा ऊ हो या छोटा ऊ हो, र के बीच में ही लगा जाता है। स्वरों का प्रयोग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्वरों का प्रयोग किस तरह से होता है और कितने तरह से होता है। आइए देखते हैं बच्चों। स्वरों का प्रयोग दो तरह से होता है। कितने तरह से होता है स्वरों का प्रयोग? दो तरह से, एक मूल रूप में और दूसरा मात्रा रूप में। आइए देखते हैं मूल रूप में कैसे प्रयोग किया गया है। स्वर है ये अ, आ, ई, और ये इसका मूल रूप में प्रयोग हुआ है। मूल रूप में यानी पहला अक्षर इसका अ जो है ये मूल रूप है। अदरक, आग, इनाम, यानी कि शब्द के जो पहले अक्षर हैं वो स्वर है। इसका मूल रूप में प्रयोग हुआ है। हम देखेंगे स्वर के मात्रा रूप में प्रयोग। तो कमल है, इसमें तो कोई मात्रा लगी हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पे छाता, सितार, क्या है? इसमें मात्रा लगा हुआ है। स्वर की मात्रा का प्रयोग, आ की मात्रा लगा हुआ है, इसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है। तो ऐसे स्वरों का मात्रा का रूप प्रयोग किया जाता है। मात्रा रूप में ये स्वर है और ये मूल रूप में। आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देख रहे बच्चों,
बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ सबका कैसे मूल रूप में प्रयोग हुआ है? ई से ईंक, ऊ से उपहार, ऊद, री सी, ए से एरी, ऐसे ऐनक, ओश सबका कैसे मूल रूप में प्रयोग हुआ है? ये मात्रा रूप में प्रयोग है, ये मात्रा रूप में आप देख रहे हैं कैसे दीपक में बड़ी की मात्रा लगाकर प्रयोग हुआ है, मुर्गी में छोटा ऊ का, ऐसे स्वरों का प्रयोग जो है मात्रा रूप में किया गया है। ये ए की मात्रा है, री की मात्रा है, ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है। सब में कैसे स्वरों का प्रयोग जो है मात्रा के रूप में किया गया है और इसमें मूल रूप में किया गया। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे अ और उसकी मात्रा के शब्द, अंग और उसकी मात्रा के शब्द देखते हैं। अंग से कौन कौन सा शब्द बना हुआ है? ये अंडा, अंगूर, अंगूठा, पंखा, झंडा, शंख, इस सब में क्या है? अंग की मात्रा से शब्द बने हुए, अंग से बने हुए शब्द। और ये हम देखेंगे चंद्रबिंदु वाले शब्द हैं। चंद्रबिंदु वाले शब्द, चंद्रबिंदु यानी कि वर्णों के ऊपर लगते हैं, लगाए जाते हैं। आप देख रहे हैं ऊंट, चांद, सांप, मुंह, अंगूठी, बंगला, इसमें चंद्रबिंदु कहाँ लगा हुआ बच्चों? वर्णों के ऊपर लगा हुआ। चंद्रबिंदु का प्रयोग वर्णों के ऊपर करते हैं। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। संयुक्ताक्षर शब्द क्या है? संयुक्ताक्षर शब्द कुछ अक्षर जोड़कर लिखे जाते हैं, ऐसे अक्षर जो है संयुक्ताक्षर शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, इसमें आधा त और पूरा त जोड़ के बनाया गया है, दो वर्णों को जोड़कर, एक आधा वर्ण और एक पूरे वर्ण को जोड़कर बनाया। जैसे बिल्ली, इसमें लला संयुक्त लगाया गया। चक्की, मक्खी, ये क्या है? ये सब संयुक्ताक्षर शब्द हैं। क्या है? संयुक्ताक्षर शब्द। आइए अब हम देखते हैं कैसे किसको दोहराना है। ये तो बच्चों हम पीडीएफ में डालेंगे ही नेक्स्ट वीडियो में इसको पीडीएफ बना के डालेंगे। एक बार आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे नीचे बने चित्रों को देखकर उसके नाम का पहला अक्षर लिखना है। अगर पहला अक्षर स्वर हो तो उस पर सही का निशान लगाना है। ये स्वर है ना, आ से आम, ये स्वर है तो इस पर सही का टिक लगेगा। कमल, इसमें स्वर नहीं है, व्यंजन है तो इस पर गलत का टिक लगेगा। इसी तरह बनेगा। और ये क्या करना है? तंग लिखा हुआ है, इसमें पहला अक्षर क्या होगा उसको भरना है। ये क्या चीज़ का चित्र है? बत्तख का। तो और ख लिखा हुआ है तो क्या लगाएंगे? ब। ऐसे करके इसमें से शब्द चुनकर और इसमें भरना है। ये पीडीएफ में बच्चों हम डाल देंगे। ये सारे जो क्वेश्चन आंसर दिख रहे हैं आपको हम पीडीएफ में डाल देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।